नमस्कार, मैं मितेश अग्निहोत्री। मोदी सरकार ने एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बात चाहे सीबीआई की हो या चुनाव आयोग की, इन संस्थाओं में अपने पिट्ठू रहे अधिकारियों की नियुक्ति कर इनको अपने इशारे पर चलने वाली कठपुतलियां बना दिया गया। इस श्रेणी में नया नाम कैग का भी जुड़ गया है। कैग यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकारी। भारतीय संविधान के अध्याय 5 के तहत स्थापित किया गया कैग वह सक्षम प्राधिकारी है जो भारत और प्रदेश सरकारों के सभी लेखों का ऑडिट करता है। कैग का काम यह पता लगाना है कि सरकारी पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। यह पता लगाने के लिए कैग सरकार के पैसों का ऑडिट करता है। भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। इस समय संस्था में तकरीबन 58,000 लोग काम कर रहे हैं। कैग का काम बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि कैग के मुस्तैदी से काम करने की वजह से ही मनमोहन सरकार में 2G घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला जैसे मामले सामने आ सके। उस समय विनोद राय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हुआ करते थे। उनका कार्यकाल साल 2008 से साल 2013 तक रहा। इन घोटालों ने मनमोहन सिंह की ईमानदार प्रधानमंत्री वाली छवि पर बट्टा लगा दिया। इसका नतीजा यह निकला कि कांग्रेस चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। सोचिए, अगर कैग ने अपना काम पूरी ईमानदारी से न किया होता तो कांग्रेस सरकार में इतने सारे घोटाले कभी सामने ना आते और ना ही मनमोहन सिंह की कुर्सी छिनती। कैग एक स्वतंत्र संस्था है और भारत सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड यह बताता है कि मोदी सरकार, भाजपा और संघ को स्वतंत्रता शब्द से ही नफरत है। कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को पिंजरे का तोता बनाने के बाद मोदी सरकार की आंखें कैग पर जा टिकी हैं। नतीजा यह हुआ कि पिछले 5 सालों में कैग की रिपोर्टों की संख्या 55 से गिरकर 8 और फिर 20 पर आ गई। साल 2015 में कैग ने कुल 55 रिपोर्ट प्रकाशित की। साल 2017 में इन रिपोर्टों की संख्या 8 रह गई और साल 2020 में यह संख्या केवल 20 ही रह गई। अंग्रेजी अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग कर जो जानकारी जुटाई है, उसके मुताबिक देश के रक्षा क्षेत्र में खर्च किए जाने वाले सरकारी पैसे का ऑडिट करने में कैग का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। कैग ने साल 2017 में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी 8 रिपोर्ट प्रकाशित की, जबकि पिछले साल यह संख्या 0 पर पहुंच गई। यानी हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि डिफेंस सेक्टर में सरकारी पैसे का कितनी ईमानदारी से खर्चा किया गया। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई कैग की रिपोर्ट का है। मोदी सरकार सब कुछ बेचो अभियान के तहत लगातार पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को अपने यार रहे उद्योगपतियों को बेचती जा रही है। यह सभी को पता है कि अब मोदी की गिद्ध दृष्टि भारत की मेहनतकश जनता के पैसों से खड़े दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क पर है और मोदी सरकार इसका निजीकरण करने के मंसूबे पाले हुए है। भले ही मोदी सरकार का यह प्लान अब सामने आ रहा हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट पिछले साल ही लिख दी गई थी, जब कैग ने रेलवे से संबंधित केवल एक रिपोर्ट ही जारी की। गौर करने लायक बात यह है कि साल 2017 में कैग ने रेलवे पर 5 रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन अगले 3 सालों में यह संख्या घटकर 1 रह गई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैग अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। कैग के जो तेवर विनोद राय के समय में थे वो अब नहीं है। जाहिर है कि कैग को भी मैनेज कर लिया गया है। पाप के रास्ते में कांटे हटाने के लिए संविधान द्वारा बिठाए गए चौकीदारों को खरीदना बहुत जरूरी था। मोदी इस मामले में माहिर हैं। इसलिए पिछले साल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर बिठाया गया। गिरीश चंद्र गुजरात कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। गिरीश नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी रहे हैं और जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गिरीश चंद्र उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे। जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हुआ तो गिरीश चंद्र वहां के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। वह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव पद पर भी रह चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग की कुर्सी पर बिठाकर मोदी ने अपने रास्ते का आखिरी कांटा भी दूर कर लिया। भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि विनोद राय जैसा कोई व्यक्ति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने या TN शेषन जैसा कोई आदमी चुनाव आयुक्त बने। गिरीश चंद्र मुर्मू के कैग की कुर्सी पर बैठते ही यह संवैधानिक संस्था भी मैनेज कर ली गई। अब यह बता पाना बड़ा मुश्किल है कि जनता का पैसा कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है। इसका किसी भी तरीके से पता भी नहीं लगाया जा सकता।
लेकिन देश के किसी भी अखबार या किसी भी चैनल ने यह खबर दिखाने की कोशिश नहीं की। कैग का काम सरकार और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के खर्चों की निगरानी करना है। कैग की ऑडिट रिपोर्टों की घटती संख्या यह बताने के लिए काफी है कि इस संवैधानिक संस्था को भी लकवाग्रस्त कर दिया गया है। आखिर मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।